जैसा कि सब लोगों की शिकायत थी कि मेरे बारे में कोई कुछ जानता नहीं था, नहीं है ऐसा। हमेशा से बहुत ही आया था नया नया, जाता था सब जगह, घुसता मिलता सब कुछ करता था। माई गर्लफ्रेंड चीटेड ऑन मी विद माई बेस्ट फ्रेंड एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड आई एम अ लिटिल दैट्स इट, या दैट इज माई सीक्रेट। हर्षद के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का? बहुत अच्छा, मतलब फैंटास्टिक। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आई वर्कड विद। मैंने उनसे कितना कुछ सीखा है। तो ऐसा क्या बोल दिया हर्षद चोपड़ा ने जिस वजह से उनके पास्ट रिलेशनशिप, जहां पर न सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड बल्कि उनकी देन बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर उन्हें चीट किया था, इस सब के बारे में बात तो हो रही है। बट अलॉन्ग विद दैट क्यों श्रुति झा एंड कुणाल करण कपूर का नाम भी इसमें ड्रैग हो रहा है, जिस पर कुछ लोग अग्री कर रहे हैं, कुछ लोग हर्षद चोपड़ा की देन को स्टार अदिति का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। एंड टू ऐड टू दिस, ये पूरी पिक्चर में शिवांगी जोशी एंड उनके एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन का नाम क्यों हाईलाइट हो रहा है, तो इस सब के बारे में बात करेंगे। बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो रिसेंटली लॉकअप सीजन 2 का प्रीमियर एपिसोड आता है, जहाँ पर कंटेस्टेंट्स को 2 कार्ड्स दिए गए थे, जहाँ एक कार्ड था कॉन्फिडेंशियल और दूसरा था एक्सपोज। एज इन कॉन्फिडेंशियल चूज करने वाले को अपना सीक्रेट सिर्फ अपने सेलमेट को ही बताना होता है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपोज कार्ड आता है तो वो सीक्रेट आपको सबके सामने रिवील करना पड़ेगा। और हर्षद के पास एक्सपोज वाला कार्ड आया था, जिसके बाद वो अपनी लाइफ का एक मोमेंट बताना शुरू करते हैं, जहां हर्षद के अकॉर्डिंग जब वो इंडस्ट्री में नए नए आए थे तब वो बहुत ज्यादा सोशल होते थे, सबसे मिलते थे, सबके साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ उनके साथ जिस फेज ने उनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। मतलब उन्होंने ये बताया कि उनकी देन गर्लफ्रेंड ने उनके बेस्ट फ्रेंड को डेट करना शुरू कर दिया, और इसी इंसिडेंट के बाद उनके लिए किसी पर भी ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। अब सबसे इमोशनल बात ये है कि हर्षद ने ये मेंशन किया है कि ये इंसिडेंट अराउंड 2010 के आसपास का है, और इतने सालों में उन्होंने ये बात कभी भी पब्लिकली कहीं नहीं बोली है। और ये पूरा स्टेटमेंट देते टाइम हर्षद बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, जहाँ उनकी सेलमेट शिवांगी जोशी उन्हें कंसोल भी कर रही थी। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है कि ये वाला क्लिप ना सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सरफेस होने लगता है, जिस वजह से फिर काफी सारे अजम्पशंस आने लगते हैं। मतलब ना डिवाइडेड थ्योरीज हैं। सबसे पहली तरफ तो लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर श्रुति झा और कुणाल करण कपूर के बारे में ही बात हो रही है। अब मैं अगेन हाईलाइट कर दूं कि हर्षद ने अपने कन्फेशन में नाम नहीं लिया है किसी का, लेकिन लार्जली जो फैन थ्योरीज हैं, तब के रिपोर्ट्स हैं और ऑनलाइन डिस्कशंस हैं, उनके हिसाब से श्रुति और हर्षद डेट कर रहे थे, और तब कुणाल हर्षद के बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। इवन वो लोग तो रूममेट्स भी थे। एंड श्रुति और हर्षद का रिलेशनशिप उनके एक टीवी शो से ही शुरू हुआ था, जो अराउंड 1 ईयर तक चला, जहां उनके डेटिंग रूमर्स ने बहुत हेडलाइंस बनाई। हालांकि दोनों ने कभी कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन श्रुति और कुणाल ना बाद में रिलेशनशिप में भी आ गए थे, जो काफी लंबे टाइम तक चला था, अराउंड 10 ईयर्स के लिए। एंड अराउंड दैट टाइम कुणाल कभी भी हर्षद के साथ नहीं दिखे। मतलब वो जो फोटोज वगैरह पहले पोस्ट किया करते थे, उस सबसे हर्षद गायब थे, जिस वजह से ना ये पूरी स्टोरी को और ज्यादा फ्यूल मिल गया। अब हालांकि काफी लोग इसे काउंटर भी कर रहे हैं, जिनका मानना है कि श्रुति और हर्षद तो आज भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, और क्योंकि अगर हर्षद इतना इमोशनल हो गए थे ये बात बताते हुए, तो उनके लाइफ में उस चीज का इम्पैक्ट तो आज तक होगा। तो ऐसे में अगर एग्जैक्टली जिस पर्सन के बारे में हर्षद बात कर रहे हैं वो श्रुति ही होती, तो आपको कैसे लगता है कि वो आज एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे होते? एंड इसके अलावा एक और चीज जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि हर्षद ने क्लियरली बोला है कि जिस इंसिडेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं ना, वो अराउंड 2010 का है। लेकिन अगर हम हर्षद और श्रुति के बारे में बात करें ना, तो उन्होंने तो साथ काम करना ही 2012 में शुरू किया था, जिस वजह से ये जो पूरा टाइमलाइन ओवरलैप हो रहा है ना, इससे भी लोग अग्री नहीं कर रहे। एंड उनका मानना है कि इंटरनेट ना गलत डायरेक्शन में जा रहा है। उनको अदिति और हर्षद का नाम हाईलाइट करना चाहिए, बिकॉज तब हर्षद किस देश में है मेरा दिल ऐसा करके कोई टीवी सीरियल आता था, वहाँ काम करते थे। एंड उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उस वक्त ऑडियंस को बहुत पसंद आती थी, और शो के टाइम पर उनके रिलेशनशिप रूमर्स भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुए थे। हालांकि ऑफिशियली तो कभी कंफर्म नहीं हुआ। तो अब ऐसा लग रहा है ये सेक्शन ऑफ लोगों को कि हो सकता है कि हर्षद यहाँ पर अदिति के बारे में बात कर रहे हो, और जहाँ तक रही बात वो बेस्ट फ्रेंड की, तो प्रोबेबली तभी उनका कोई फ्रेंड भी होगा जिसके बारे में सोशल मीडिया पर उतनी इन्फॉर्मेशन ना प्रेजेंट हो। अब हालांकि देखो, मैंने यहाँ पर ना काउंटर क्लेम्स भी देखे थे। मतलब काफी
लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि हर्षद चोपड़ा और श्रुति एक ही इंडस्ट्री से हैं, तो वो इन सारी डिटेल्स को ना बताना चाहते हो, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पर लोग इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करके फिर हेट वगैरह होता है। तो हो सकता है कि हर्षद ने ये जानबूझ के गलत बताया हो। सो इन शॉर्ट ये सेक्शन ऑफ लोग कंफर्म थे कि वहाँ श्रुति और कुणाल के बारे में ही बात हो रही है। इट्स जस्ट दैट कि अभी उस बात को इतना टाइम हो चुका है, इसी वजह से वो आज उसे फॉलो भी करता है और इस बात का ज्यादा मुद्दा नहीं बनाया उसने। अब एक्चुअली यहाँ पर एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर्षद चोपड़ा एक ऐसे टीवी एक्टर हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ना ज्यादा चीजें रिवील नहीं करी हैं। मतलब उनके शोज के टाइम पर उनके रिलेशनशिप रूमर्स तो आते रहते हैं, बट उसका कंफर्मेशन कभी नहीं होता, वो बस हेडलाइंस बन के ही रह जाते हैं। और इसके ना काफी एग्जाम्पल्स रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अदिति गुप्ता टू श्रुति झा टू जेनिफर विंगेट एंड इवन प्रणाली, जिनके साथ उन्होंने अभी काम किया था ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जहाँ पर उनके ऑन स्क्रीन बॉन्ड को और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री दोनों को ही काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू शिवांगी जोशी, बिकॉज हर्षद के साथ तो में एंट्री हुई है शिवांगी की भी, एंड दोनों ही रियलिटी शो लॉकअप में एज अ सेलमेट्स दिखने वाले हैं, जिस वजह से फिर दोनों की ऑन स्क्रीन पेयरिंग के बारे में भी बात हो रही थी। क्योंकि रिसेंटली टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं में काम किया था, जहाँ पर उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई थी, और नेचुरली ऐसे ऑन स्क्रीन कपल्स को फिर ऑफ स्क्रीन भी शिप किया ही जाता है। एंड इनफैक्ट अभी जब हर्षद ने अपनी लाइफ के इतने इमोशनल सीक्रेट को रिवील किया था ना, तो जिस वजह से शिवांगी उन्हें कंफर्ट कर रही थी, वो एक बेस्ट फ्रेंड वाला जो ऑरा दिख रहा था ना, उस चीज को भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था। नाउ अमिड ऑल ऑफ दिस कुछ लोग उन्हें शिप भी कर रहे थे, जिसके बाद मैंने काफी कमेंट्स देखे जहाँ लोग हाईलाइट कर रहे थे कि कुछ टाइम पहले जब ये शो चल रहा था बड़े अच्छे लगते हैं, तब शिवांगी के घर गणपति पूजा के टाइम पर हर्षद भी प्रेजेंट थे और उन्होंने शिवांगी के साथ ही एक फोटो शेयर किया था, जिसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। आई मीन शिवांगी के एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन ने ना इनडायरेक्टली उन पर रिएक्ट किया था, एंड लेटर ऑन जब ये शो शुरू होने वाला था हर्षद और शिवांगी का, तब भी कुणाल ने रिएक्ट करते हुए अपने ब्रेकअप विद शिवांगी को कंफर्म कर दिया था, लेकिन जिस पर शिवांगी की साइड से कोई रिएक्शन नहीं आया था, और इसी वजह से कुणाल को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ गया था कि कैसे वो अपने रिलेशनशिप अगर वाकई था तो उसको ऐसे पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं ना। यही रीजन की वजह से ना अभी जब हर्षद और शिवांगी दोबारा से एक स्टेज पर दिखने वाले हैं, तो काफी सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि हो सकता है कि कुशाल का भी कोई रिएक्शन आए, जिस पर फिर हालांकि लोग रिप्लाई करते हुए कह रहे थे कि कुशाल रिएक्ट करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद भी एक रियलिटी शो में गए हुए हैं, एंड इवन शिवांगी के साथ उनके ब्रेकअप को भी काफी टाइम हो चुका है। तो अभी इस स्टेज पर कंट्रोवर्सी को दोबारा से क्रिएट करके वो हेट रेट को तो इनवाइट नहीं ही करेंगे। तो इन शॉर्ट कोई रियलिटी टीवी शो शुरू हो और उसके साथ ये पूरे ड्रामे की शुरुआत ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। एंड इसी वजह से जब लॉकअप का सीजन 2 आया, वहाँ पर सारे कंटेस्टेंट्स आए, तो पूरा ड्रामा दोबारा से शुरू हुआ। इनमें से फिलहाल तो कुछ सिलेक्टिव चीजों पर ही ज्यादा डिबेट हो रही है, जैसे कि आकांक्षा चमोला ने जो अपना सीक्रेट रिवील किया, आई मीन जहाँ उन्होंने ये बताया कि उनका डिवोर्स होने वाला है गौरव के साथ, इस पर मैं डिटेल में बात कर चुकी हूँ अपने सेकंड चैनल पर इस वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम आकांक्षा, हर्षद, शिवांगी को लेकर भी काफी बात हो रही है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।